सभी को नमस्कार। और आज सभी जगह नरक चतुर्दशी मनाई जा रही है। आप सभी को भी उसकी शुभकामनाएं। इसे छोटी दिवाली, काली चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी या रूप चौदस कहा जाता है। और आज का ये जो पर्व है वो लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रा से जुड़ा हुआ है। दीपावली से पहले रूप चौदस के दिन यम के दीपक जलाते हैं। श्री कृष्ण जी की पूजा की जाती है। घर के बाहर भी कूड़े कचरे के पास दीपक लगाया जाता है। स्कंद, पद्म और भविष्य पुराण के अनुसार इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर उबटन तेल आदि लगाकर स्नान करते हैं। दीपावली के सबसे बड़े त्यौहार में से एक दिन महिलाओं के सजने संवरने का है, जो कि आज का दिन होता है। महिलाओं को सौंदर्य निखार को लेकर विशेष उत्साह रहता है। महिलाएं 16 श्रृंगार का धन और ऐश्वर्य की कामना करने के लिए चंद्रमा के दर्शन करती है। बरसों से रूप चौदस का रूप निखारने की परंपरा निभाई जा रही है। और इस दिन महिलाओं ने अपने आप को सज संवर कर दिवाली के लिए तैयार कर लिया है। वैज्ञानिक मत के अनुसार इस समय सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं। त्वचा में जो खुश्की या रुखापन आ जाता है वह तेल उपटन से चला जाता है। तो ये वैज्ञानिक महत्व है नरक चतुर्दशी का। ओम सच्चिदानंद रूपाय नमोस्तुते परमात्मने ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्व मंगलाय मूर्तये। मनुष्य ने प्रकाशमान स्वरूप वाले विश्व कल्याण मूर्तिमान के रूप में सच्चिदानंद अर्थात सतचित और आनंदमयी परमात्मा की कल्पना की है। इसी परिप्रेक्ष्य में ऋग्वेद की ऋचाओं में विश्वव्यापी ब्रह्मांड को एक महामानव अर्थात विराट पुरुष माना गया है। इस विराट पुरुष का नेत्र सूर्य है, मन चंद्रमा और उसके कान एवं प्राणवायु है। इसका मुख अग्नि, नाभि, अंतरिक्ष, मस्तक, द्युलोक और इनके पैर पृथ्वी है। इसी अलौकिक ब्रह्मांडी पुरुष से मानव समुदाय का निर्माण माना जाता है। अब आधुनिक वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं कि ब्रह्मांड के स्वरूप में जो कुछ भी है उसी का लघु रूप मनुष्य के शरीर और मस्तक में है। इसलिए मनुष्य ने अनवरत समय से अनंत समय से प्रकाशित रहने वाली ऐसी मूर्ति की कल्पना की है जो मानव कल्याण के लिए प्रकाशमान बनी रहे। हजारों साल से भारत में प्रकाश वर्ष के रूप में दीपावली मनाई जा रही है और मनाई जाएगी भी। इसी लंबे कालखंड में भारत पर अनेक आक्रमण हुए, तलवार के बुते धर्म और संस्कृति बदलने के उपक्रम किए गए, लेकिन दीपावली के पर्व को रोशन करने वाली दीप संस्कृति इन बदलावों से अछूती रहती हुई आज भी भारत के सांस्कृतिक वैभव को प्रकाशित कर रही है। जिन सांस्कृतिक धरोहरों को आक्रांताओं ने खंडित करके उनके वैभव को हर लिया था, उन धरोहरों जैसे कि अयोध्या का राम मंदिर, वाराणसी के काशी विश्वनाथ और उज्जैन के महाकाल का सांस्कृतिक वैभव लाखों दीपकों के प्रकाश से फिर उज्जवल हो उठा है। कालांतर में बाद में इस प्रकाश के विस्तार की किरण कृष्ण जन्मभूमि को भी आलोकित करने वाली है। अतएव इसलिए इस पर्व पर दीपकों की विपरीत समय में भी अक्षुण्ण बनी रही संस्कृति और इसके महत्व को हम जानते हैं कि दीपावली प्रकाश वर्ष है, प्रकाश पर्व है, यानी अंधकार पर प्रकाश की विजय का पर्व है। आदिकाल से चली आ रही सांस्कृतिक यात्रा का यह त्यौहार सामाजिक जीवन में प्रसन्नता, समरसता और मंगल का प्रतीक है। इस कालखंड में मानव ने मिट्टी, पत्थर, काष्ठ, मोम और धातु के स्वरूप में हजारों तरह के शिल्प में दीपक गढ़े हैं। शुरुआत में दीपावली की जो मुख्य भावना थी वो दीपदान से जुड़ी थी। प्रकाश के इस दान को पुण्य का सबसे बड़ा कर्म माना जाता था। दीपों के कलात्मक आकार में मनुष्य की कल्पना व संवेदनशील उंगलियों का इतिहास भी अंकित है। इस जगत में जीवन जीने के लिए प्रत्येक प्राणी को उजाले की जरूरत पड़ती है। बिना उजाले के वह कोई कार्य सुविधापूर्ण या सुरुचिपूर्ण तरीके से संपन्न कर नहीं पाता, यानी कि संपन्न नहीं कर पाता है। वैसे तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण व उपयोगी प्रकाश सूर्य का है, जो कि प्राकृतिक है। इसके प्रकाश में ही
अन्य सभी प्रकार के प्रकाश समाविष्ट रहते हैं। हम लोग साइंस में पढ़ते हैं सूर्य के प्रकाश से ही वनस्पतियाँ अपना भोजन बनाती हैं। तो सूर्य के प्रकाश का महत्व तो कभी भूल ही नहीं सकते हैं, ना कभी खत्म होगा। इसलिए दीपावली को प्रकाश का पर्व कहा जाता है। कहा भी क्या है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपो ज्योति नमोस्तुते। तो मन में आत्म मंथन का दिया जलाए। शुरुआती दौर में सीपियों का दीपक के रूप में उपयोग किया जाता था। इसके बाद पत्थर और काठ के दीपक अस्तित्व में आए। धातु की खोज और उन्हें मनुष्य के लिए उपयोगी बनाए जाने के बाद बड़े लोगों के घरों में और महलों की शोभा जो है वो धातु के दिए बनने लग गए, जो वैभव का प्रतीक भी थे। स्वर्ण, कांसा, तांबा, पीतल और लोहे के दीपों का भी प्रचलन शुरू हुआ। उसके बाद पीतल के दीपकों को बेहद लोकप्रियता मिली। रामायण और महाभारत में भी रत्न दीपों का उल्लेख मिलता है। बाद में एक मुखी से बहुमुखी दीपक बनाए जाने लगे। इनकी जो मूठ थी वो भी क्या थी, कलात्मक और पकड़ने में सुविधाजनक बनाई जाने लगी। 17वीं 18वीं सदी में दीपकों को अनेक प्रकार के पशु पक्षियों अप्सराओं के रूप में ढाला जाने लगा। इस समय मयूराधूप दीपक का बहुत चलन था। इनकी आकृति नाचते हुए मोर की तरह होती थी। इसके पंजों के ऊपर बत्ती रखने के लिए 5 कटोरे बने होते थे। मोर के ऊपर बने छेदों में अगरबत्तियाँ लगाई जाती हैं। अभी भी राजे रजवाड़े के कालखंड में छत से लटके दीपों का प्रचलन भी खूब था। ये परी, पशु पक्षी और देवी देवताओं की आकृति से सजे रहते थे। बाद में दीपकों में बहुत परिवर्तन आए। इस समय गोल लटकने वाले कलात्मक दीपक ज़्यादा संख्या में बने। इसके अलावा 8 कोनों वाले गुब्दाकार व ऐसे ही अन्य प्रकार के दीपक बनाए जाने लगे। इन दीपकों में से रोशनी जो है वो बाहर झलकती थी, मतलब दिखाई देती थी। जब दीपक सैकड़ों आकार प्रकार से सामने आ गए तो इनको सुचारू रूप से उपयोगिता के लिए दीप शास्त्र भी लिख दिया गया, जिसमें दीपक जलाने के लिए गाय के घी को सबसे ज़्यादा उपयोगी बताया गया। घी के विकल्प के रूप में यदि घी नहीं मिल रहा है तो सरसों के तेल का विकल्प दिया गया। कपास से कई प्रकार की बत्तियां बनाने के तरीके भी दीप शास्त्र में बताए गए हैं। दीपावली पर देश में घी और सरसों के तेल से ही दीपक प्रज्वलित किए जाते थे। लेकिन आजकल वर्तमान में भले ही दीपकों का स्थान मोमबत्ती और विद्युत बल्बों ने ले लिया है, लेकिन प्रकृति से आत्मा का जो तादात्म्य स्थापित करने वाली भावना के प्रतीक के रूप में जो दीपक जलाए जाते हैं वे आज भी मिट्टी, पीतल अथवा तांबे के ही है। घी से जलाए गए दीपक यही हमारे अंतर्मन की कलुषता को धोता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय अर्थात अंधेरे से प्रकाश की ओर जाइए, यह हमारे उपनिषदों की आज्ञा है और यही हमारा त्यौहार दीपावली भी हमें शिक्षा देता है। दीपावली यानी दीपों की अवली, यानी दीपों की पंक्ति। पूर्व समय में इसे दीपमाला कहा जाता है। दीप का अर्थ होता दिया, माला मतलब पंक्ति। अब बाद में इसका नाम दीपावली कहने लग गए से लोग। दीपावली को मनाने के बारे में अलग अलग धर्मों में अलग अलग मान्यताएं हैं, जिन्हें हम धार्मिक कारण मानते हैं, लेकिन अधिकतर धार्मिक मान्यताएं वैज्ञानिक कारणों से भी जुड़ी होती है। दीपावली का जो धार्मिक महत्व है वो अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि दीपावली के दिन यानी कार्तिक मास की अमावस्या को अयोध्या के राजा भगवान श्री रामचंद्र जी अपने 14 वर्ष के वनवास के बाद लौटे थे। इसी खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था। तब से इस परंपरा को भारतवासी आज तक निभाते आ रहे हैं। यह हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है। और जैन धर्म में भी दिवाली का महत्व है और इनके अनुसार 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी जी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, इसलिए जैन धर्म के लोग इसे महावीर स्वामी के मोक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन इनके प्रथम शिष्य गौतम गणधर को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। सिख धर्म में भी दीपावली मनाने की परंपरा है। सिख धर्म को मानने वालों के अनुसार इस दिन अमृतसर में 1577 में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था और इसके अलावा
1619 में दीपावली के दिन सिखों के छठे गुरु गुरु गोविंददास जी को जेल से रिहा किया गया था। इसलिए सिख समुदाय से बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। दिवाली का वैज्ञानिक कारण भी सबसे छुपा नहीं हुआ है। दीपावली को जो मनाया जाता है वो कई वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हम इसे सत्य साबित कर सकते हैं। ये दीपावली वर्षा ऋतु के बाद आती है, इसलिए इस समय कीटों, फफूंदियों, वायरस, विषाणु जिसे कहते हैं जीव, इनका पोषण का समय होता है। इस समय कीड़े मकोड़े अधिक हो जाते हैं, इसलिए इनको सही वातावरण मिलता है ठंड में, और इतने अधिक कीट भयानक बीमारियां पैदा कर सकते हैं। दिवाली के उपलक्ष्य पर घरों की सफाई की जाती है, जिससे कीटों का खतरा कम हो जाता है, और घी, तेल आदि के दीपक जलाने से वातावरण शुद्ध होता है। वातावरण में ऊष्मा आ जाती है, और जिसके ताप से भी कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। और पटाखों से कार्बन डाइऑक्साइड अन्य गैस इतनी ज़्यादा मात्रा में निकलती है कि इससे भी कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। रोशनी ही रोशनी होती है। लोग अपने घरों को सजाते हैं, अलग अलग तरह की रंग बिरंगी लाइटें लगाते हैं। इसके अलावा लोग मोमबत्तियाँ और दीपक भी जलाते हैं। दीपावली पर हर घर जलते दियों से रोशन हो जाता है। कई लोग इस बात पर सवाल उठाते हैं कि फालतू इतने दिए जलाकर क्यों पैसा खर्च करना। दरअसल इन जलते दियों के पीछे जो वैज्ञानिक कारण मैं बताई, उसके अलावा वायुमंडल में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी ज़्यादा होता है। और ऐसी भी मान्यता है कि जो कीड़े हैं ना वो तो मर जाते हैं। इसके अलावा रसायन विज्ञान भी दियों की महत्ता की पुष्टि करता है। रसायन विज्ञान के कई प्रोफेसर ने बताया कि सरसों के तेल में ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे वातावरण में रसायनों से प्रतिक्रिया करके उनमें मौजूद विषैले तत्व, रोगाणु, कीट पतंगों आदि को मारने में सहायक होते हैं। दिवाली मनाने के पीछे यह भी एक वैज्ञानिक कारण हो सकता है। रसायन विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है कि दिए जलाने से वातावरण शुद्ध होता है। दीपक जलाने से वातावरण में नमी बढ़ती है। ज़्यादा संख्या में दीपक जलाने से वातावरण का ताप बढ़ जाता है। दीपावली के समय ठंड का मौसम होता है, जिस कारण हवा भारी होती है। दीपक जलाने से हवा जो है वो हल्की और साफ़ हो जाती है। घी के दीपक का भी महत्व होता है। देसी घी के दीपक वातावरण के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। आजकल महंगाई के दौर में देसी घी के दीपक जलाना सबके लिए आसान नहीं है, और ख़ासकर गाय के घी से दिए जलाना वातावरण को रोगाणु मुक्त करता है। गाय के देसी घी से दीपक जलाने पर वातावरण शुद्ध रहता है। डॉक्टर बताते हैं कि वातावरण साफ रखने से हमारा इम्यून सिस्टम, मतलब प्रतिरक्षा तंत्र, लड़ाई से लड़ने वाला जो सिस्टम होता है वो भी बेहतर रहता है और व्यक्ति निरोगी रहता है। इसी के साथ दिवाली पर दिए जलाने का एक महत्व यह भी है कि इससे जो बहुत सारे लोग हैं उनको रोज़गार मिल जाता है। मिट्टी के दिए बनाने वाले, मूर्ति बनाने वाले, झालर, लाइट, कपड़ों का बाज़ार, इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ जितने भी व्यापारी हैं वो सब दिवाली में अच्छा व्यापार कर पाते हैं।